टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू फाप पटवारी एंड आपसीदार एग्जाम। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट बाकी वीडियोस की तरह that if you want to crack JKSSB exams then we made a special book for you, जिस बुक में हमने प्रोवाइड करे हैं लास्ट 2013 से लेकर अब तक के सारे JKSSB के पेपर्स along with 5000 प्लस JKSSB सब्जेक्ट वाइज CBT एग्जाम MCQs। ऑलराइट, सो ये बुक का प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ है और आप इसे किसी भी शॉप से बाय कर सकते हैं। शॉप्स की डिटेल है। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है या आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन इसे बाय करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए 7006332724। आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि What is the name of the indigenous data link communication developed by the Indian Navy? मतलब इंडियन नेवी द्वारा जो डाटा लिंक कम्युनिकेशन है जो डेवलप करा है इंडियन नेवी ने, बताइए उसका नाम क्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उस डाटा लिंक कम्युनिकेशन का नेम क्या है जो इंडियन नेवी ने डेवलप करा है। इंडिजिनस होता है स्वदेशी, मतलब अपने देश में खुद इन्होंने डेवलप करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज वायु लिंक। क्या आंसर है? वायु लिंक। ओके, तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा इंडिजिनियस डाटा लिंक कम्युनिकेशन जिसका नाम है वायु लिंक वो डेवलप करा गया है। और इसका अगर यूजेस की बात करें तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है और जिसे आप लोग नेविक NAVIC बोला जाता है। अब इसके थ्रू क्या होता है कि रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो होता है बेस स्टेशन में, और जब सिग्नल्स लो होते हैं तो आपको इतना बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। मतलब यू एज अ स्टूडेंट एंड यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू डोंट नीड टू गो डीप इनसाइड दिस थिंग, मतलब इनसाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस थिंग। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी ने जो इंडिजिनियस डाटा लिंक कम्युनिकेशन डेवलप करा है दैट इज व्हाट्स द नेम ऑफ दैट इज वायु लिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि हु इज द चेयर ऑफ द 22nd लॉ कमीशन विच वाज रिसेंटली एक्सटेंडेड अंटिल 2024। देखो बताइए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 22वां जो लॉ कमीशन है जिसे रिसेंटली एक्सटेंड करा गया है 2024 तक, बताइए उसको इस 22nd लॉ कमीशन को चेयर कौन कर रहा था, मतलब हेड कौन कर रहा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। क्या आंसर है? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। फाइनली यूनियन कैबिनेट ने एक ग्रांट जो है वो दी है, दैट इज कि जो सेकेंड लॉ कमीशन थे उनकी जो एक्सटेंशन कर दी गई है 31 अगस्त 2024 तक। ओके, और ये जो कमीशन था इसको कौन चेयर करेंगे? फॉर्मर कर्नाटका के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी। ठीक है, और ये जो कमीशन है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल है आइडेंटिफाइंग के लिए, रिपीलिंग के लिए आउटडेटेड जो लॉज हैं, उसके साथ साथ एग्जिस्टिंग लॉ को रिव्यू करने के लिए, और जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं, जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो उनको बनाने में। ठीक है, क्लियर है। और इसको, और हाँ एक चीज़ और अगर हम बात करें तो ये इट्स ऑल्सो सिंप्लीफाई, मतलब सिंप्लीफाई करता है, इजी करता है सेंट्रल एक्ट, और रिमूव करता है जो भी इनकन्सिस्टेंसीज उसके अंदर आती हैं। क्लियर है, समझ गए? तो मतलब 22nd लॉ कमीशन जो है उसको कौन चेयर कर रहे हैं? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। और इसकी अगर हम डेट की बात करें जो एक्सटेंड करी गई है कब तक? 31 अगस्त 2024 तक। बाकी मैंने बता दिया आपको कि किस लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो लॉन्च करी है। फिर से अगर हम बात करें, कमर्शियल आपको पता लग ही गया, कमर्शियल का मतलब होता है जब चीज़ें कमर्शियल तौर पर बिकना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने लॉन्च करा है कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर पॉलिसी का? तो आंसर है USA। क्या आंसर है? USA। यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी अनवील किया है, मतलब शो करा है, दैट इज न्यू कमर्शियल आर्म ट्रांसफर पॉलिसी। ओके, जिसका मेन मकसद इस पॉलिसी के अंदर जो इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस या सबसे ज़्यादा एम्फसाइज जो किया है वो किया इन्होंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर। ओके, और ह्यूमन राइट्स इन इट्स आर्म एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि सेरिक ने अप्रूव्ड करा है एक प्रपोजल किसके लिए? एक स्पॉट मार्केट सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए फॉर विच कैटेगरी ऑफ पावर, मतलब कौन सी पावर की कैटेगरी के लिए
सार्क ने अप्रूव करा है एक प्रपोजल एक स्पोर्ट मार्किंग सेगमेंट के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज एक्सपेंसिव पावर। क्या? एक्सपेंसिव पावर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो मैं बोल रहा था सार्क, इसका ये बेसिकली सार्क नहीं है, सीक बनता है और ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है, कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है इसकी अगर हम बात करें फुल फॉर्म है इसकी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं इसको CERC। ओके, इन्होंने कंट्रीज का एक लार्जेस्ट स्पोर्ट पावर मार्केट जो है वो उसका प्रपोजल अप्रूव करा है, जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज डिराइव फ्रॉम कॉस्टली सोर्सेज, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वही कॉस्टली सोर्सेज से डिराइव करी जाएगी, दैट इज इंपोर्टेड कोल एंड गैसेज एज वेल एज बैटरी स्टोरेज। ठीक है, तो आपको इतना बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए CERC का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कई बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि CERC रिसेंटली यू सीन इन न्यूज़ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस टर्म। तो इसका जो टर्म का फुल फॉर्म है दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ओके, तो इन्होंने क्या अप्रूव करा है, इन्होंने एक प्रपोजल जो है वो अप्रूव करा है किसके लिए, एक सेपरेट स्पोर्ट मार्केट स्टार्ट करने के लिए, दैट इज फॉर एक्सपेंसिव पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में लिखा है कि मुकाब, द मुकाब एक न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, बताइए कौन सी कंट्री के साथ एसोसिएट है। फिर से बात करें तो पूछा गया है कि जो द मुकाब जो है एक न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, बताइए कौन सी कंट्री के साथ ये एसोसिएट है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सऊदी अरेबिया। क्या आंसर है? सऊदी अरेबिया। देखिए सऊदी अरेबिया के प्रिंस या प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें मोहम्मद बिन सलमान, उनका एक प्लान है, एक एम्बिशियस प्लान है, वो क्या, एक लार्जेस्ट इनर सिटी बिल्ड करने का इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है दी मुकाब। वो कहाँ पे है ये रियाद में है, जो कि कंट्री की कैपिटल है। अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन इसमें क्यों ऐड ऑन करा है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो, ये जो मुकाब आप देख रहे हो, इसका ये, और हाँ, सऊदी अरबिया का प्राइम मिनिस्टर प्रिंस का जो मेन एम है वो ये कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मॉडर्न डाउनटाउन जो रियाद में कंप्लीट करना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मॉडर्न डाउनटाउन, ओके, जो होने जा रहा है क्या, यही मुकाब। सो दैट्स व्हाई इट्स इंक्लूडेड इन दिस करंट अफेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये जो टर्म है करप्ट प्रैक्टिस, ये किस इंडिया के कौन से आर्टिकल में, सॉरी कौन से एक्ट में डिफाइन है। फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं कि टर्म करप्ट प्रैक्टिस जो है वो इंडिया के कौन से एक्ट में डिफाइन करा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। देखो ये जो कंसर्न मतलब इश्यूज जो होते हैं कंसर्निंग किसके, करप्शन के प्रैक्टिस के, ये सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 के साथ डील करती है। ओके, क्लियर है, बस इतना ही समझ लीजिए, नेक्स्ट बढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया कि कौन सी कंट्री की जो फर्टिलिटी रेट है वो लोएस्ट है वर्ल्ड में, कितना है, 0.78 इन 2022। देखो हम लोगों ने ये क्वेश्चन क्यों ऐड ऑन करा है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ल्ड लेवल के इवेंट की बात की जा रही है, सॉरी इवेंट नहीं, वर्ल्ड लेवल के इश्यूज की बात करी जा रही है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है वो 0.78% रहा 2022 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज साउथ कोरिया। ठीक है, क्या आंसर है, साउथ कोरिया। बाकी व्हाट्स द रीजन व्हाई इट इज, आपको उतना बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी सिट इन द UPSC लेवल एग्जाम वेर यू हैव टू गिव द explanations about this particular question. Okay, so for JKSSB point of view, it is important, it is enough that you must know that South Korea is a country in the world which has a lowest fertility rate, that is 0.78. Okay, next question is in your slide, that is रेडियो कैनाल स्केटवे। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, रेडियो कैनाल स्केटवे जो है वो कौन सी कंट्री में है, कौन सी कंट्री में है। तो इसका जो आंसर है दैट इज कनाडा। क्या आंसर है, कनाडा। ओके, तो बेसिकली एक जो स्केटवे है एक पॉपुलर विंटर अट्रैक्शन रहता है ओटावा में, जो कि कनाडा में है। और हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्यों ऐड ऑन करा है, क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्केटिंग रिंग है। दिस इज द रीजन वी इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन इन दिस स्लाइड, राइट। सो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्केटिंग रिंग है। ओके, और वहीं पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अबाउट दिस क्वेश्चन दैट इज कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी ये रेडियो कैनाल जो है वो पार्ट है।
ओके, तो फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो ये कब बिल्ट हुआ था? 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। सो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू लर्न, दैट इज रेडियो किनाल स्केटवे, वेयर इट इज इन, दैट इज इन ओटावा, Canada. Next important cheese, that is it is a world largest skating ring, and third one is it is the part of UNESCO World Heritage. Okay, so when it was constructed, when it was built in 1971. Okay, I hope you understand. And one more thing, are you enjoying this session or not? So please hit in the comment section, because I want to know that are you really feeling better by doing all these questions or not? Okay, so next question है, that is INS सिंधु केसरी, जो रिसेंटली न्यूज़ में दिखा, ये क्या है? ओके, INS सिंधु केसरी जो आपको न्यूज़ में रिसेंटली दिखा, ये क्या है? तो आप लोग यहाँ पर तो देख ही चुके होंगे, ये सबमरीन है क्या? अगर ये आपने पिक देखा होगा आपको पता लग गया होगा, इट इज़ अ सबमरीन। ओके, सो जो बिलोंग करती है आपकी इंडियन नेवी से। ओके, दैट्स ऑल। बाकी रेस्ट यू डोंट नीड टू नो कितना टन है, कितना ये करते हैं वो करते हैं, दैट इज नॉट दैट्स नॉट आवर जॉब टू नो अबाउट इट। ओके, JKSSB, फॉर JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इट इज इन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन, दैट इज कि कौन सी कंट्री के चीफ जस्टिस जो है वो चीफ गेस्ट थे 73rd फाउंडेशन डे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब जो 73rd फाउंडेशन डे रहा सुप्रीम कोर्ट का, बताइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, बताइए उस उपलक्ष्य पे कौन सी कंट्री के चीफ जस्टिस को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था? इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। कहाँ? कमेंट सेक्शन में। एंड आपको आज का सेक्शन लगा कैसा, प्लीज़ वो भी जरूर बताना। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।